ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल और अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं शनि 7:30 बुलेटिन। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि। मकर का ख़त्म हो रहा है और नेचुरली ये वीडियो मकर स्पेशल है। आने वाला समय में कुंभ स्पेशल आएगा। और तो ये 7:30 अफेक्टेड प्रिलिमिनरी मेष का चल रहा है इस समय। पहला बात यह है कि इस वीडियो का मकसद ये है कि जितने भी नेगेटिव इवेंट्स हैं उससे बचने के लिए ये लोग इस वीडियो से शिक्षा ले सकते हैं, जान सकते हैं। जो चीज़ मकर वाले किए वो चीज़ कुंभ मीन मेष वाले ना करें, ये हमारा मूल मकसद है। और करते हैं तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना और जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ाना, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी सेक्टर हो, जिसको जो चाहता है। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बूढ़ी चाहिए, किसी को घोड़ी चाहिए, किसी को जो भी चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कोर्ट कचहरी माली मुकदमा से बचना चाहिए, किसी को ऋण से मुक्ति चाहिए, जो जिसका चाहिए। ये एक ओवरऑल कॉमन सेक्टर है। जब चंद्रमा फ्री आउट होता है तो आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार के अच्छे इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो का मकसद है कि जब मकर राशि का शनि 7:30 खत्म हो जाएगा तो क्या क्या करें और किन किन विषय पे ज़्यादा फोकस करें ताकि और अच्छा आपके जीवन में परिस्थिति सुधरे। कुंभ वालों का भी उतर रहा है तो उतरता में क्या क्या करें, वही चीज़ मीन का भी सेकंड आ गया तो थोड़ा सा राहत रहेगा, लेकिन इंटरनली नहीं रहेगा, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन कुछ अलग बात बता रहे हैं। मेष का तो प्रारंभिक रहेगा तो पहला ठुकाई का एक के बाद एक तो शुरू होगा और कई मेष वालों का तो चल रहा है। किसी का रास्ते में गाड़ी पंक्चर, तो किसी का मोबाइल ख़राब, तो किसी का बाप माँ और किसी का सास ससुर को लेके हॉस्पिटल का दौड़ाई, तो किसी का भय और फियर, तो किसी का अनजाने सोच में व्यतिव्यस्त। तो बाप इस समय सिंह को भी यहाँ से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आ ही तो रहा है एक बड़ा अष्टम स्थान का बाधक स्थान, जिसमें हर काम में बाधा लग जाता है, जैसे कर्क राशि को लगा था। तो शनि रिलेटेड समस्या ही समझ लीजिए, ढैया कंटक शनि पनौती तुला का ख़त्म हो जाएगा तो वृश्चिक को लगेगा। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा सबको इस समय समझना बूझना का आवश्यकता है। तो मकरू अब क्या करोगे, अभी से क्या करोगे और 7:30 के बाद क्या करोगे? सबसे पहला काम, चेंज योर घड़ी, चेंज योर वॉच। बोले हम लोग तो पहनते नहीं, बढ़िया बात है। गदानंद सरस्वती लोगों को कौन समझा है कि घड़ी नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। मैं तो 2-2 घड़ी लेके घूमता हूँ। और लेकिन इस घड़ी के चक्कर में ये जो स्मार्ट वॉच वगैरह है इससे दूर रहना। नहीं, आपका खुजली है तो खरीदो, मना नहीं है, लेकिन खरीदोगे ज़रूर, लेकिन पहनोगे नहीं। बैग में पकड़ सकते हो, जैसे मैं बैग लेके घूमते रहता हूँ। अच्छा, एक बैग नहीं, हम तो बढ़िया वाला एकदम क्वालिटी वाला 2-2 बैग लेके घूमते हैं। एक बड़ा बैग लेके घूमते हैं, एक असिस्टेंट बैग लेके घूमते हैं, और इसमें तो कई सारे डायरी और 5-6 मोबाइल, एक कैमरा, सब रहता ही रहता है। ठीक है। अच्छा, इस बैग के साथ हम पूजा पाठ वाला झोला मुड़ी हम लोग बोलते हैं, बाबा का झोला, यहाँ पर हमारा हमेशा जप माला, चलो दिखा देता हूँ, जप का माला, और फिर जो छोटा मंत्र जाप करते हैं तो छोटा जप का माला, फिर कहीं भी जाएं सूर्य को पानी दें तो उसके लिए फिर एडिशनल एक माला, फिर कोई कुछ प्रश्न उश्न कर देता है तो उसके लिए लूडो गोटी। ठीक है। और बाकी तो लड़की लोग जैसे हम लोग तो नहीं रख सकते ना, लिपस्टिक विपस्टिक। ठीक है। और बरगद का मिट्टी है ना, और बाकी सारा चीज़ें वो सब नहीं बताएंगे। ठीक है। ये सब लेके मैं घूमते रहता हूँ, मेरा आदत है। फिर जितना और भी कहीं कोई दवाई ववाई मांगा तो उसके लिए भी सब लेके जाता हूँ। ये मेरा धंधा है। आप जब कईयों को तो बाबा जी बैग लेके घूमते हैं तो क्या लेते हैं, यही सब रहता है, खाता, डायरी, पेन, पेंसिल,
और जैसे मेरे को कहीं हाथ देखने का मिल गया तो इसको भी लेके जाता हूँ। कोई हाथ देख लिया या कोई कुंडली देख लिया, छोटे छोटे हमारे उड़ीसा में ताड़पत्री में बोलता है, छोटे छोटे आँख में लिखते हैं, उसमें नहीं देख सकते, तो ऐसे सारे लेके घूमते रहता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर काम, घड़ी चेंज करो या नया खरीदो या बढ़िया वाला खरीदो, बड़ा डायल का खरीदो। किस प्रकार का किसके लिए होगा, ये एक बड़ा चैलेंजेबल फैक्टर रहता है। जन्मांक 1 से लेके 9 वालों का अलग अलग प्रकार का घड़ी रहता है। इसमें भी आप फिर कंफ्यूज हो गए, गुरुजी बताओ, अब मेरे पीछे पड़ जाओगे। तो मैं ओवरऑल कॉमन पहला बता दूं कि वॉच थेरेपी के ऊपर बड़े सारे लोग वीडियो दिए हैं, मैं इसलिए उधर हाथ नहीं लगाता। तो आप लोग देख लेना, थोड़ा सा जो समझ में आ जाएगा कर लेना। हाँ, आपका अगर देखो घड़ी कौन पहनेगा, लग्न से राशि, तो जो जैसा लग्न है, लग्न के ऊपर आप अपना घड़ी का निर्णय कर सकते हो। कोई कोई राशि के ऊपर भी करते हैं, लेकिन समय माने शनि, और शनि का हालत किस जगह में लग्न से बैठा है, उसी अनुसार आप अपने ज़िंदगी का घड़ी को निर्धारण करना चाहिए। यही एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है कि आपका जन्मांक भाग्यांक क्या है, आपके लोसो ग्रिड में कौन सा नंबर का शॉर्टेजेस है, उसी हिसाब में घड़ी का निर्धारण कर लो। ठीक है, समझ जाओगे। इसमें कोई हम ऐसा चीज़ नहीं बता रहे हैं कि आप फिर मेरे पीछे पड़ जाओ, और नहीं, और ये सब मतलब मेरा बहुत, आप ही बोलेंगे तो फिर अपना भाव दिखा रहा है, डिमांड बता रहा है, नहीं। तो आप अपने से थोड़ा सा खुद रिसर्च करोगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो बड़ा घड़ी लो, उसमें ओवरऑल कॉमन बात बता देता हूँ, 1 से 12 का नंबर हो। हाँ, जो लोग स्पेशल चाहते हैं तो वो अलग है कि आपका उस घड़ी में 12 हो, 6 हो, और इधर 3 हो और 9 हो, इतना अंक होना चाहिए, इसको मिला के इतना होना चाहिए, ऐसा जिसमें सारा नंबर दिख रहा हो, और आप जिस नंबर का ड्राइविंग में हैं, और जो आपका लाइफ का जो प्लानेट सबसे बढ़िया फेवरेबल है, उसका कलर को लेके चलो। पकड़ लो आपका कुंडली में चंद्रमा मस्त होके पड़ा हुआ है, आपके लिए कारक प्लानेट है, तो सफ़ेद में चलो, बृहस्पति है तो गोल्डन में चलो। ये आप लोग मेरे साथ जुड़ते जुड़ते सब सीख गए हो, जान गए हो, इसमें चिंता नहीं है। बट घड़ी के ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, एक घड़ी, इसमें ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, घड़ी को बात ख़त्म कर दिया। दूसरा, जिसका मोबाइल का स्क्रीन फटा टूटा है, तुरंत चेंज करो। अच्छा, घड़ी में एक बात बता दूँ कि अभी घड़ी खरीदना नहीं, जब तक ये राहु शनि का क्रॉस ट्रांजिट नहीं होता है, नहीं खरीदना। अभी जाओ दुकान में देखो, ऐसे ढूंढते रहना, थोड़ा मौका मिले तो ऑनलाइन पे नहीं मंगाना, जाके घड़ी को देखना आपका सोल वॉच कौन सा है, जाके चेक करना, छूना, पता चले, आपका आत्मा से बुलाएगा, ये मैं तुम्हारे लिए हूँ, ये देख लेना। बाद में फिर ये कलर देखना, डायल देखना, चमड़ा वाला या प्लास्टिक वाला, जो वो देखना, या फिर वहाँ आप, वो सब बात का बात है। लेकिन पहले तो देखो कि आत्मा किसे बुला रहा है, एकदम खींचेगा, एकदम दिल से खींचेगा। ये गाड़ी के केस में भी ऐसा होता है। मेरा जब स्कॉर्पियो था, तो वो महिंद्रा कंपनी का जो यहाँ का हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर या जो शोरूम उनका सबसे बड़ा था, तो मेरे को खोल दिए, बोले जाओ, जाइए गुरुजी। तो मैं ऐसे ही घूमना लगा, और जो मेरे को सबसे ज़्यादा आकर्षण किया, मैं उसी पे हाथ रखा और मैं उसको लाया। तो बाकी नंबर वगैरह तो अलग बात है, कलर और इंटीरियर और ये सारा चीज़ को मेरे को बहुत से लोग बुलाते हैं गाड़ी वाड़ी बहुत कॉस्टली वाला खरीदने से, तो वो होता है। आप सबके पास तो नहीं जा सकता, तो बेसिक बता दिया आपको। आपको सफ़ेद कार लेना है, ये कार लेना है, वो अलग विषय है, कार लेवल जिसका जो लिए हैं तो ले लिए हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा नंबर में चेंज कर सकते हो। अगर आपका अगेंस्ट नंबर है किसी का और वो गाड़ी परेशान दे रहा है, तो कोई एक जो लोसो ग्रिड में मिस नंबर है, या ओवरऑल कॉमन 5 नंबर है, ऐसे कुछ नंबर को एडिशन सब्सट्रैक्शन करके अपना, मैं नहीं कह रहा हूँ नया कार खरीदो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आने वाला समय बड़ा सारा ऐसे वाला होने वाला है, उथल पुथल बवंडर बॉबलिंग वाला लाइफ आने वाला है, तो पैसा को अभी सुरक्षित करना है, ना कि हाथ खोल के खर्चा कर देना है। घड़ी इज़ अ कॉमन फैक्टर है। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि हाँ लाख 2 लाख का घड़ी खरीदो, हम ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कॉमन मिनिमम में चेंजेबल होना चाहिए जब तक रिसर्च में कंफर्म नहीं होता। लेकिन याद रखना, अच्छे समय में अच्छे नंबर, अच्छे घड़ी मिल जाते हैं, बुरे टाइम में बुरा घड़ी मिलता है, बुरा गाड़ी मिलता है। 7:30 के बाद जब अच्छा टाइम आ जाता है, देखना आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, इस समय पकड़ लो कोई कर्क राशि वाला है, सिंह राशि वाला है, और मकर कुंभ मीन वाले हैं। नाम चेंज नहीं करना किसी के चक्कर में पड़ के। नाम चेंज
बहुत सोच समझ के किया जाता है, और जो नाम है अगर वो चल रहा है तो उसे चलने दो। और अगर आपका जन्मांक भाग्यांक के साथ मिसमैच है तो 7.5 या ढैया ख़त्म होने के बाद आप कभी ना अपने घर वालों का भी नहीं करवाना। अभी किसी का अगर आपका बेटा बेटी का करवा रहा है तो बहुत एनालिसिस किया इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग दिए थे। मैं जानबूझ के उसको दबाया हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा शनि का गोचर हो जाए तभी जाके करूँगा बोल के, तो और करके फाइनल भी कर दिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा अंदर कहीं ना कहीं खिचखिचा हो रहा है, तो इसीलिए मैं उनको अलाउ नहीं कर रहा हूँ। बोला रुक जा रुक जा। तो ये ज़रूर आप नाम के ऊपर, और नाम के ऊपर तो कम करो, लेकिन मोबाइल नंबर 100 to 100% चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर अगर बड़े सारे रिसर्च करता हूँ तो नंबर्स के ऊपर, मोबाइल नंबर्स के ऊपर। और मैं एक तो मेरा परमानेंट नंबर जो है आप जो देख रहे हो 9437580589 या फिर 9938727418 है, लेकिन बाकी देख रहे हो ना, इतना नंबर के ऊपर रिसर्च चला के रखता हूँ। दूसरे के लिए भी करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ। किसी किसी को 6-6 महीना तक नंबर नहीं देता, बोला रुक और थोड़ा देखने दे। तो इतने सारे मेरे नंबर्स हैं। अलग अलग सेक्टर का है। एक्टिंग वाला सेक्टर का, जो फिल्म मूवी मेकिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ड्रामा वाला, डांस वालों का, वो उनसे अलग नंबर है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी का, वो तो ऑलरेडी आप लोगों का पास तो है ही। और ऐसे ही ये जो घर ज़मीन बाड़ी और इसका काम है तो उसका अलग है। तो अलग अलग सेक्टर के लिए जो जो नंबर सूटेबल रहता है वो करते रहते हैं। तो यू चेंज द नंबर। नेक्स्ट है हाउस नंबर। देखो पकड़ लो, आपका घर जन्मांक भाग्यांक के साथ घर का मुरबी का नंबर नहीं पड़ रहा है, मतलब सेटअप नहीं हो रहा है, तो एक एडिशनल नंबर डालो और उस नंबर को आपके जन्मांक में जो भाग्यांक के साथ मैच करो, या फिर आपके लकी नंबर के साथ मैच करो। इसके लिए भी मुझे पीछे पड़ने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद अच्छे ऐप्स के अंदर अपना जन्म डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड चले जाओगे तो वहाँ पर दे दिया है आपका जन्मांक भाग्यांक क्या होगा। इसमें मेरे पीछे पड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर वो ऐप्स कभी कभार गलत देता है, क्योंकि आजकल का जो ऐप्स है ये अपडेट नहीं होते हैं, तो फिर कुछ गलत दे देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर आप अपने थोड़ा सा रिसर्च करके नंबर्स को ज़रूर चेंज कर लेना। तो डायल घड़ी, अच्छा जिसका घड़ी है बढ़िया, तो अगर वो घड़ी में घड़ी के कारण आपको अगर कोई किसी का वो पता चल जाता है क्या कष्ट होता है क्या नहीं होता है, आप खुद फील कर लोगे कि घड़ी को देख के। और मैं आपको तो बहुत सहज वाला रास्ता बता दिया हूँ, और वो रास्ता क्या है कि आपको एक पेंडुलम जरूर धारण करना है, ऐसा वाला, ठीक है। या फिर जो हनुमान का भक्त हैं वो हनुमान वाला, काली माई का है तो अलग। ऐसे पेंडुलम्स और सूता के साथ झुला के रखो, लेकिन जाप बढ़िया करके उसको सिद्धि करना है, और वो पेंडुलम को लेके उसके ऊपर चला दो, ठीक है। और अगर रुद्राक्ष वाला पेंडुलम तो और बढ़िया है, लेकिन एक मुखी हो तो और बढ़िया, नहीं है तो ठीक है। और ऐसे पेंडुलम को उसके ऊपर घुमाओ। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो भाई उसको टाटा बाय बाय करो। ये सरल है सबके लिए। यहाँ मैं ये सब सीक्रेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे आप नहीं पड़ोगे, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे ही परेशान हूँ, कुंडली देखते देखते 7 दिन वालों का 15 दिन में देख रहा हूँ, ठीक है। और मैं नहीं चाहता रेट उट बढ़ाने के लिए, मैं उसके लिए बहुत दर्द देता है मेरे को। मेरा टीम बोल रहा है कि गुरुजी रेट बढ़ाओ, लेकिन मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। भाई जो है वो उसको रहने दो। लेकिन मेरा प्रयास है कि मेरा ट्रैफिक घटे, इसीलिए ये सब बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपका जानकारी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, घर का नंबर बोला, मोबाइल नंबर बोला, वॉच का बात बता दिया, डायरी। ये लिख लो कि आप इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दिया हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। यू मस्ट फाइंड ए 5 डायरी मेथड। 5 डायरी जरूर आपके ज़िंदगी में होना ही होना है। और वो क्या क्या 5D, भाई जीवन में सस्टेनेबल डेवलप करना चाहते हो तो यू मस्ट, बोले मोबाइल में हो जाता है, बोला नहीं रहने दो, वो लोग आपको भड़काने के लिए बोलते हैं उनके ऐप्स चलाने के लिए, लेकिन आपको 5D, एक है लाइफ एनरिचमेंट डायरी जिसको बोलते हैं ली डायरी, दूसरा है वर्कशीट डायरी, तीसरा है वर्कशीट, चौथा है पॉकेट पैड, पांचवा है टेलीफोन डायरेक्टरी, वो थोड़ा सा ये लेवल पे। तो ये ज़रूर होना चाहिए। अब वो क्यों होना चाहिए, ऑलरेडी इसका वीडियो दिया हूँ, बोलने का आवश्यकता नहीं है। काम में अगर, जैसे मैं बोला वॉच, जिसके पास घड़ी नहीं है, अपना समय नहीं है,
और तो फिर वो लेथर्जिक रहता ही है, वो समय का क्यार ही नहीं करता। जो समय का क्यार नहीं करता वो ठुल्लू खाता है। और आपको बार बार बोलता हूँ मेरा राशिफल देखो, तो ले दे के 200 से 500 आदमी देखते हो, ज़्यादा लोग नहीं देखते हो, कोई बात नहीं, आपका मर्जी। लेकिन लग्न होरा को नहीं पहचानोगे, घड़ी को नहीं पहचानोगे, समय का कीमत देने नहीं जानोगे, तो फिर क्या उखाड़ोगे ज़िंदगी में। जैसे हम लोग मूवी मेकिंग करते हैं ना, फिल्म बनाते हैं या ड्रामा डायरेक्शन करते हैं या ड्रामा कास्ट करते हैं, मेरा तो उसका चैनल भी है ड्रामा वाला, आप देखे होंगे। और तो हर एक सीन को हम लोग परफेक्ट करने के लिए लाते हैं। अगर हर एक सीन परफेक्ट हुआ तो एक अंक परफेक्ट होता है। एक मतलब ये जैसे कोई ड्रामा में देखना, यहाँ से लेके यहाँ या फिर लाइट बंद हुआ फिर दूसरा स्टार्ट होता है, तो एक एक सीन के ऊपर मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट करना पड़ता है। ऐसे फिल्म मूवी मेकिंग में भी बहुत से शॉट लिए जाते हैं और हर एक शॉट कैसे बेस्ट से बेस्ट आए, उस शॉट में हर चीज़ को, बैकग्राउंड से लेके स्टेज क्राफ्ट से लेके बैकग्राउंड क्राफ्ट से लेके कैमरा मूवमेंट से लेके एक्टर्स और एक्ट्रेस का मूवमेंट को लेके और लाइटिंग को लेके साउंड को लेके क्या क्या नहीं देखना पड़ता है। तो जाके एक मूवमेंट, एक शॉट, एक क्लिप जब बढ़िया होता है ना, और ऐसे ही क्वालिटी हर एक क्लिप को अगर आप देते हो, ऐसे ही हर एक दिन, हर एक लग्न, हर एक होरा, हर एक मुहूर्त को अगर परफेक्ट करते हो, तो घड़ी नहीं है तो कहाँ से करोगे। तो तभी जाके फिल्म 3 घंटा वाला हो, चाहे शॉर्ट फिल्म 45 मिनट का हो, चाहे कोई भी वृत्तचित्र हो, तो वो बेस्ट होता है। जिंदगी फिल्म मेकिंग में बहुत कुछ सिखाता है सर। अगर नहीं सीखे तो जिंदगी का फिल्म को भी बहुत अच्छा से जी नहीं सकते। उसमें अगर आप चाहते हो सुख, शांति, समृद्धि, डेवलपमेंट और जीवन का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको हर एक शॉट, हर एक मुहूर्त, हर एक लग्न देखना। इसीलिए मेरे को कई लोग मना किए कि भाई राशिफल मत दो, मासीफल मत दो। लेकिन मैं, आप सोचो ना, रात को 12 क्यों, 1 बजे भी आप देखना, मेरा जो पब्लिश का टाइमिंग रहता है, रात को 1 बजे भी मेरा पूजा पाठ जब तक यज्ञ हवन खत्म करके भी आके मैं बनाता हूँ। मैं इसमें, हाँ, कहीं बाहर चला गया, मेरे पास नेट का कमी है, लाइन नहीं है, या कभी कभार इतना सारा वीडियो शूट करते करते मोबाइल और कैमरा में स्पेस नहीं है, नहीं हटा पाया, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस। इवन मैं बाहर भी कहीं जाता हूँ ना, तो 15 दिन के लिए भी शॉट ले रिकॉर्डिंग करके रख के जाता हूँ कि भाई अपलोड करके पब्लिश कर देना बोल के। मैं अगर आपके लिए इतना, देखो राशिफल में मुझे पैसा नहीं मिलता है, 250 व्यू में क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा हुआ तो 500 व्यू में। और आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करता हूँ भाई चला देना, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगा कि हाँ भाई कोई झूठा सही कोई देख रहा है। बहुत सारे मकर राशि वाले अभी ये वीडियो और नहीं देख रहे हैं, वीडियो कम हो गया है, कोई बात नहीं यार, आपके पीछे नहीं बोल पड़ रहा हूँ मैं। अभी तो फिर मटका वाले हैं, मछली वाले हैं, मेंढा लोग भी अभी आ रहे हैं। मकरू रिलेटेड बाकी चैनल में भी मैं देख रहा हूँ कि, और बढ़िया बात है। मैं एकदम नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप किसी का उंगली लेके चलो, स्वाधीन अपो दीपो भवो। गुरु का यही लक्ष्य होता है कि आदमी को स्वाधीन कर दे, बांध के नहीं रखे। तो मैं अभी किसी को बांधना नहीं चाहता। लेकिन राशिफल, मेरा राशिफल नहीं होता है। मेरा राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल, ये 6 फलों को, आगे फिर वो टारो का भी ले रहा था, लेकिन फिर पता नहीं छोड़ दिया। फिर तारीख फल भी रहता है, तो ऐसे पूरे, ताकि एक दिन का एनर्जी को आपके लेवल से आप समझ जाओ। नक्षत्र फल को भी बोलता हूँ, ताकि नक्षत्र से क्या मिल रहा है, तभी जाके पूरा फिल्म अच्छा होगा सर, होल डे अच्छा होगा। अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आप इसमें मास्टरी करने लग जाओगे, एक माइक्रो लेवल परफेक्शन पे जाओगे। और मैं इस राशिफल में इधर उधर का बड़ा सारा बात नहीं बोलता, और टू द पॉइंट एकदम टिप उंगली रखता हूँ, और 7 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर बात खत्म करता हूँ। नहीं, हम प्रवचक हैं, एक्सप्लेनेशन आए तो एक दिन का राशिफल 2 घंटा बना दें, क्या मतलब है उसका। तो उसमें कुछ महत्व है, जो मेरे ज़िंदगी का निचोड़ और रहस्य है। अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, चलो अपना काम करो। तो ज़िंदगी को अच्छा करना है तो हर दिन को ठीक करना पड़ता है, और आप दिन को फिर गए तो सब कुछ फिर गया। तो आप ये कुछ परिवर्तन के लिए अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है घर का कलर, वास्तु के डायमेंशन में, और उसको बड़ा सोच समझ के, घर का औसतन लोगों का राशि लग्न देख के घर का कलर चेंज कर दो। जो लोग गरीब हैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनके पास चेष्टा है जरूर कर दो। नेक्स्ट हो गया कि
घर में जितने कचड़े पड़े हुए हैं ये ना मार्च अप्रैल मई के महीना के अंदर कर देना, और अगर उससे पहले कर देते हो तो बहुत बढ़िया है। साढ़े साथी खत्म होते हुए बाकी सबको, कुंभ मीन को भी कह रहा हूँ, अगर अभी से कर दोगे तो बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी से घर का रक्षा हो जाएगा। हम सब गजानंद सरस्वती लोग बिना मतलब का चीज़ घर में डाल के रखते हैं जिसका सालों कोई उपयोग नहीं रहता है। और छत के ऊपर आप पकड़ लो, आप लोग वो क्या बोलते हैं शहर में जो एक घर के ऊपर एक घर, एक घर एक घर के ऊपर रहते हो ना, ऐसे लोग भी हैं। तो ऊपर में कुछ कचड़ा पड़ा है तो भाई अपने अपने कम्युनिटी को बोल के हटाओ और फेंक। बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होना चाहिए इस क्षेत्र में। और जो लोग ऐसे घर वास्तु में रहते हैं कि सामने बहुत बड़ा ड्रेन गया हुआ है, बहुत बड़ा वो मसान घाट है, घर में खड़ा होकर दिखाई देता है। मुंबई में ऐसा एक तो घर में वास्तु के लिए गया था, तो घर का सामने वो एक तो मसान घाट दिखाई दे रहा है, तो आग और वहाँ जल रहे हैं। या घर में कोई साइड में क्रिश्चियन मज़ार है, मुस्लिम मज़ार है, मज़ार नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ डेड बॉडी गाड़े जाते हैं, स्मशान है। तो वहाँ अगर आपके पास कैपेसिटी है तो यू चेंज द हाउस, क्योंकि इस समय मैक्सिमम मकर राशि वाले इस 2.5 साल के अंदर बड़े बड़े घर फ्लैट खरीदेंगे, बनाएंगे, गाड़ी वगैरह भी खरीदेंगे। होता है धनु वाले, तो मैं तो खुद पूजा करने गया था, पूरा टेंडर मेरे को दे दिए थे कि गुरुजी आप ही संभालोगे, आप ही पंडित लाओ। तो पूरे 3 दिन 7 दिन तक पूरा बड़ा खर्चा करके पूजा किया। तो ये जरूर करा। नेक्स्ट, साढ़े साथी खत्म होने से पहले और बाद मकरू के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बार बोल चुका हूँ, इस बार फिर से बोल रहा हूँ, चेक द कुंडली, क्या क्या दुर्योग हैं और उनका शांतिकरण के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़े सारे चिड़िया पास आके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। और स्पेशल बता देता हूँ, गुरु बृहस्पति जब अतिचारी हो जाएंगे ना तो आपका पूजा पाठ का रिजल्ट 30-40% मिलेगा, इसलिए 3 महीना का टाइम है। दूसरा क्या, इस समय बड़े से बड़े काम करने के लिए गुरु शुद्धि आपका बढ़िया है। पंचम का गुरु मस्त कंडीशन में बैठा है, कर लो। छठा का गुरु में गुरु शुद्धि मिलता नहीं है तो बड़े काम, शादी वगैरह, ब्याह वगैरह, घर प्रतिष्ठा, घर प्रवेश इत्यादि नहीं होता है। फिर सप्तम में जाएगा तो सप्तम में ज़्यादा समय के लिए नहीं जा रहा, फिर बकरी आ जाएंगे, तो उस समय थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन अतिचारी रहेगा तो अतिचारी में नैसर्गिक अशुद्धिकरण मिल जाता है। तो बड़े कोई अनुष्ठान वगैरह करना है तो इस समय करवा लो, टाइम नहीं है। नहीं, मेरे सब कुछ ही पढ़ोगे तो नहीं होने वाला है, आप अपने लेके पंडित लेके करवा दो। मेरा यहाँ बहुत रेट है और सबको समझ में आ चुका है कि आचार्य संजय, तो चलो क्या बात है। तो इसके साढ़े साथी के बाद मैं छोटा छोटा बात लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा गहरा बात है। इन सभी सेक्टर में आपको जरूर काम करना है। एक और चीज़ बताता हूँ, जिनके ज़िंदगी में गुरु नहीं है, अच्छे समय में अच्छे गुरु आते हैं, ज़रूर अपने गुरु का दीक्षा ग्रहण करने का कर्म है। ये नहीं होने से ज़िंदगी में, आप देखो, मैं मालिका में भी पढ़ रहा था, बता रहा था आपको, मालिका में भाई आने वाला समय के लिए गुरु दीक्षा लेना एक रिचुअल्स की तरह आप जरूर करो। नेक्स्ट है दूसरे को सहायता करना किसी भी काम में, बिना पैसा का, जिसको जो भी मिले। ये आपका आधा घंटा से 1 घंटा का टाइम, ये परम पूज्य राम शर्मा आचार्य भी बोले हैं, 1 घंटा बाबा बन जाओ और 1 रुपया निकालो। तो ये गुरु मंत्र है, 1 रुपया निकालना, गाय के लिए, पक्षियों के लिए, कुत्तों के लिए। नहीं, मेरा गौशाला में भेजो नहीं कह रहा, भगवान बहुत दे रहे हैं, बहुत लोग दे रहे हैं। किसी भी गौशाला में अपने एरिया के गाय बचाओ, पेड़ लगाने में। तो ये कार्य में आपका दिन का 1 रुपया, अभी तो 1 रुपया का कोई मूल्य नहीं है, आपका जितना क्षमता कैपेसिटी है, लेकिन ये बता दिया, 1 रुपया और 1 घंटा कर्मयोग सेवा आप कहीं भी दे सकते हो, किसी मंदिर में, किसी गुरु के घर में। अगर नहीं है तो अपने दोस्तों का काम जाके कर देना, दोस्तों के पास जाके बैठना, मिलना, 1 घंटा उसमें मोबाइल सब छोड़ दो और अपने दोस्तों के पास जाके, किसी भी के पास, बोले इससे क्या फ़ायदा होगा। यही तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। इसमें मित्र दुश्मन नहीं देखना। इसमें सिंह राशि मेरा अष्टम का है, उसके पास नहीं जाएंगे, मिथुन राशि मेरा छठा का है, उसके पास नहीं जाएंगे, नहीं। इनसे भी आप बैठो, ज़बरदस्ती जाके बैठो, घुस के बैठो, बैठना है, 1 घंटा देना है। मेरे जैसे आदमी के पास टाइम नहीं होता है तो भी मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ 1 घंटा, और उसके पास टाइम नहीं है, भगा देता है तो फिर, और दोस्त है तो भगाएंगे ही, क्या करें। हालांकि उतना भी ढीठ और निर्लज नहीं होना चाहिए,
लेकिन समझ लो उसको भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो ज़रूर जाओ। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। उस टाइम जोन में भाई उसे बोल देना, देख मोबाइल नहीं खेलना मेरे सामने इस समय, ये मोबाइल का टाइम नहीं है, हम बैठेंगे। दूसरा ये है कि पकड़ लो ये नहीं होता है तो किसी मंदिर में चले जाओ जहाँ पर भजन कीर्तन नाच गाना होता है, धूम दबा के नाचो या गाओ बजाओ। आपके आसपास मंदिर है तो, नहीं है आप फॉरेन वगैरह में रहते हो तो उस समय आपके आसपास कोई दोस्त नहीं है तो अपना भजन मंडली बना लो, बुलाओ उनको, 1 घंटा आधा घंटा जरूर हरिनाम कीर्तन, छोटे छोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लो, डब्ल्यू उपली या मृदंग मृदंग कुछ भी, चमड़ा वाला नहीं लेना, तो उसमें ज़रूर। मकरू का तो जन्म ही गाने बजाने के लिए हुआ है। मेरा गुरु से तो मैं बोला हूँ, मैं मैथमेटिक प्रोफेसर बीडीदास सर, उनका दो चैनल चला है, रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड प्रोफेसर, अभी वो पता नहीं कर रहे हैं बैठ के, हारमोनियम खरीद के और यूट्यूब से देख के सीख के तो चला रहे हैं वो। मैथमेटिक का भी मैं वो बंद कर देते, बोला ना चलाओ बेटा मानते हैं, बड़ा मकरू हैं वो। मैं अगर किसी मकरू से ज़्यादा, बहुत दुख हुआ उनका ज़िंदगी में इस समय, बहुत बड़ा हुआ, तो बड़े सारे बीमारी में भी पड़े, फेंट होके गिर गए थे, दांत उखाड़ना पड़ा। एक उनका भाई एकदम उनका जो एकदम लक्ष्मण जैसा भाई वो चला गया। बेटा चलो वो सब बोलने का, पर्सनल किसी का बात नहीं बोलते हैं, तो बहुत सारा कुछ हुआ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो 7.5 में मेरा एस्ट्रोलॉजी गुरु हिज मकरू लगना ठीक है, तो देखा हूँ तो रहता है अच्छा। तो बात ज़रूर इसको ना बंद नहीं करना, गाना बजाना नाचना, और शादी उदी मिले कहीं ना तो बेवड़ा पी के नहीं नाचना, ठीक है लेकिन एंजॉय करना ज़रूर। शादी का भी सीजन आ रहा है, बड़े दबा के नाचो एकदम, शर्म वरम नहीं करना, ठीक है। भक्ति में ज़्यादा करो लेकिन जो उनका है तो ये। नेक्स्ट है कि 7.5 के बाद कोशिश ये करो कि अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो दारू मांस मछली अंडा 100% छोड़ दो। ये है तो भाई फिर तीसरा में शनि जाए, चाहे एकादश में जाए, चाहे छठा में जाए, आपको सहायता नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हैवी लॉस आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दारू मांस मछली अंडा पर नारी इससे बचो, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बिंदु, ज़रूर महीना में वीकेंड में जंगल की तरफ टूर करना, जंगल में घूमना, ठीक है। अगर और कोई धनिष्ठा वाले हैं तो कैमरा चलाओ, पैसा वैसा कमाओ, धूम वीडियो बना के जंगल जंगल का चारों तरफ, ठीक है। आज बड़े पक्षी आ रहे हैं, क्यों काम चला रखे हैं, ठीक है। हाँ भाई समझ गया, आज लाया नहीं हूँ। तो ये जंगल भ्रमण होना, जितना ज़्यादा भ्रमण करोगे, पिलग्रिमेज तो उधर अष्टम नवम का केतु जो देना था दे दिया, अष्टम में उतना ज़्यादा नहीं देगा, और तो ये ज़रूर करना है। तो ये कुछ मैटर्स हैं जिसमें कि आप लोग, हाँ इसमें और थोड़ा सा अगर मैं ज़्यादा बोलूँ, अगर जिनके अंदर ऐसा शुक्र बढ़िया कंडीशन में कुंडली में बैठा है तो पक्का यूट्यूब चैनल तो खुलाना ही खुलना है। और कोई ड्रामा वाला या डांस ग्रुप या फिल्म एक्टिंग वाला ऐसे कुछ जो लोग हैं तो उनके पास भी जाके कुछ ऐसे ज़रूर जीना, क्योंकि एक्टिंग लाइन ही है जो हर चीज़ को आप जी सकते हैं और अपना ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। सबके साथ ये नहीं होता है, लेकिन किसी ना किसी के साथ इसके ऊपर आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। तो ये कुछ बात थे जो कि 7.5 के पहले, मतलब इंड पार्ट बिफोर द 3 मंथ एंड आफ्टर 3 मंथ, जो कि आपके ज़िंदगी में ये निर्णयों को लेना बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा। और इस समय जिसका शनि का महादशा चल रहा है उनके लिए भी तो बहुत हल्कापन इसमें लगेगा, नेचुरल बात है। तो अगर कर सकते हो तो ये बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट विषय बिंदु है एक रिजॉल्व, एक संकल्प ये जरूर लो कि एट एनी कॉस्ट सूर्य उदय से पहले बिस्तर त्याग करेंगे, जगेंगे और वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, दौड़ना। वो दिल्ली में मेरा भाई है, अभी वो दिल्ली में कुछ मैराथन हुआ था तो उसमें वो प्राइज पाया है। तो सोचिए इस उम्र में वो बेचारा दौड़ भाग लगा रखा है। तो हमारे तरफ ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन मैं तो आप तो बहुत सारे वीडियो दिया हूँ, मॉर्निंग में चला जाता हूँ। तो ये आदत कभी भी बंद नहीं करना एट एनी कॉस्ट। और शनि महादशा वालों को तो जितना चलोगे उतना शनि बाबा खुश होते हैं। नहीं चलोगे, पड़े हुए रहे हो
तो भाई याद रखना बहुत जोर ठुकाई होगा। ये 7.5 के बाद जिसका राहु महादशा चल रहा है उनके लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा गैम्बलिंग से या शेयर सट्टा लॉटरी जुआ से थोड़ा सेफ डिस्टेंस में रहें, क्योंकि ये दूसरा में भी राहु आएगा मकर राशि का। यू मस्ट अवेयर फॉर दैट। बहुत अच्छा द्वितीया का राहु नहीं होता है, लेकिन डील कर सको क्योंकि कुंभ का राहु है, बहुत अच्छा देता है। धन्यवाद, नमस्कार।